भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 7वां अध्याय, शकट और तृणाव्रत उदार। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान है। वे अनेकों अवतार लेकर बहुत सी लीलाएं करते रहती हैं। ये लीलाएं मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं। इनके सुनने से अनेक जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और भक्तजनों के सानिध्य से प्रेम रस उत्पन्न हो जाता है। यदि आप मुझे उन लीलाओं को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो कृपया उनकी उन बाल लीलाओं का उल्लेख कीजिए जो उन्होंने बाल कृष्ण के रूप में की थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे रहते थे तब उन्होंने पहली बार जब करवट बदली तो करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया गया। घर में गांव की बहुत सी स्त्रियों का जमघट लगा हुआ था और मंगल गीत गाए जा रहे थे। उन स्त्रियों के मध्य में खड़ी होकर यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण का अभिषेक किया। ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ करके उन्हें आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद सलोने श्याम सुंदर को भूख लगी तो वे दूध के लिए घर में जाने से पहले कृष्ण को शकट मीज छकड़ा के नीचे लिटाकर चली गई। कृष्ण दूध के लिए जोर जोर से रोने लगे। उस समय यशोदा घर में आए अतिथियों की सेवा में जा लगी, इसीलिए उसे कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। उस समय कृष्ण छकड़े के नीचे लेटे हुए रोते रोते अपने हाथ पैर उछालने लगे। उनके हाथ पैर अभी बहुत कोमल थे, परंतु तभी उनका एक पैर छकड़े में जा लगा। इससे वह छकड़ा उलट गया। उस छकड़े में दूध दही की भरी हुई अनेक मटकियां रखी हुई थी। छकड़े के उलट जाने से वे सारे बर्तन टूट फूट गए और दूध दही बहने लगा। छकड़ा भी टूट फूट गया। शकट नामक राक्षस उसमें छिपा बैठा था। गिरने से वह मर गया। उस समय वहां जितनी भी स्त्रियां और ग्वाल बाल आदि एकत्र थे, वे सभी उस अद्भुत घटना को देखकर हैरान और व्याकुल हो उठे। सभी सोच रहे थे कि ये छकड़ा कैसे उलट गया। तभी वहां खेलते ग्वाल बालों ने कहा कि इस बालक कृष्ण ने रोते रोते इसमें लात मारी तो ये उलट गया। वहां उपस्थित गोप उस बालक के अनंत बल को तो जानते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। यशोदा ने इसे किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव माना तो तत्काल अपने लाल को गोद में उठा लिया और उसे अपना दूध पिलाया तथा ब्राह्मणों से अनित ग्रहों को शांत कराने के लिए जाप करवाया। वह छकड़ा बड़ा भारी था। बहुत से ग्वाल बालों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे सीधा किया। उस पर फिर से चीजें लाद दी। ब्राह्मणों ने उस छकड़े और बाल कृष्ण की पूजा की। उसके बाद नंद बाबा ने सभी को भोजन और दान दक्षिणा वितरित करके विदा किया। कहते हैं कि सदाचारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। शकट में छिपी दुष्ट आत्मा वहां से चली गई। इसी प्रकार बाल कृष्ण तरह तरह की बाल लीलाएं करके अपनी माता और गोपियों को अचरज में डाल देते थे। एक दिन यशोदा जब कृष्ण को अपनी गोद में लिए खड़ी अपनी सखियों से बतिया रही थी तो कृष्ण ने अपना वजन इतना अधिक बढ़ा लिया कि यशोदा के हाथ दुखने लगे। उन्होंने उसे उतारकर धरती पर बैठा दिया। वे मुस्कुरा पड़े। सभी सखियां कृष्ण को मुस्कुराते देखकर धन्य हो गई। उन्हीं दिनों ब्रज में तृणाव्रत नामक एक दैत्य रहता था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस ने उसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा तो वह बवंडर के रूप में वहां जा पहुंचा जहां कृष्ण बैठे खे रहे थे। वह बवंडर बालक कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। सारा ब्रज और गोकुल धूल मिट्टी से ढक गया।
उसकी साएं साएं से दिशाएं कांपने लगी। यशोदा ने अपने पुत्र को जब वहां नहीं देखा जहां वह उसे बैठाकर गई थी तो वह चिंतित होकर हाय तौबा मचाने लगी। उस धूल भरी आंधी में अपने पुत्र को ना पाकर यशोदा शोक संतप्त होकर रोने धोने लगी। वह बार बार अचेत होकर धरती पर लुढ़क जाती। गोपियों ने दौड़कर यशोदा को संभाला। उधर काश में कृष्ण ने अपना आकार और वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो बवंडर उसे सहन नहीं कर सका। उसका वेग थमने लगा। धीरे धीरे वह शांत हो गया और आकाश साफ दिखाई देने लगा। सभी ने तब आश्चर्य से देखा कि बाल कृष्ण ने तृणाव्रत राक्षस का गला पकड़ा हुआ है और वह धरती पर पड़ा हुआ है। उसकी आंखें उलट गईं और वह मृत पड़ा है। गोपियों ने झपट कर कृष्ण को गोद में उठा लिया। उसे लेकर वे यशोदा के पास आई तो उसकी जान में जान आई। जब गोपियों ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया तो यशोदा ने सहम कर अपने बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और बोली, पता नहीं कौन है जो मेरे बालक की जान के पीछे पड़ा है। इसने किसी का क्या बिगाड़ा है, कभी पूतना तो कभी ये तृणाव्रत राक्षस। मुझे इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। वह ऐसा कहती उसे घर में ले गई। नंद बाबा ने यशोदा की बात सुनी तो उन्हें वसुदेव जी की बातें याद आने लगी। कंस के इन छोटे छोटे बालकों के पीछे पड़ा है। ये सभी राक्षस उसके अनुचर हैं। मुझे अपने पुत्र की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करना होगा। एक दिन यशोदा जब बालक कृष्ण को दूध पिला चुकी और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी तो बालक कृष्ण को सोने से पूर्व उबासी आ गई। जम्बाई लेने के लिए जब बालक कृष्ण ने अपना मुख खोला तो वह आश्चर्य में भरकर उसके मुख में देखती रह गई। उस मुख में पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ उसे दिखाई दिया। आकाश, अंतरिक्ष, ग्रह मंडल, आकाश गंगा, तारे, चंद्रमा, सूर्य, दिशाएं, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी। ये दृश्य देखकर यशोदा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जो विश्व रूप देखा वह आश्चर्यजनक था। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों का राधे राधे। जय श्री कृष्ण।